Hello and good morning to all of you. It is 9th September today and we are going to discuss the 39th series of word meaning. आज 9 सितंबर है और आज हम वर्ड मीनिंग के 39वीं सीरीज पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा डेली का शेड्यूल है। इस तरह का शेड्यूल हमारे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक भी हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं और ये सारे क्लास का शेड्यूल आपके सामने रख दिया गया है। आप अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वैसे क्लासेस को कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन को, और 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो हमको मिला है वो है हमारा बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम्स है और ये सिनोनिम्स में पहला क्वेश्चन है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हो जाता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध या बिना रुके, तो अनडिफरेंशिएटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत, ठीक है। सेंसिबल का मतलब समझदार, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब तो चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो डिस्क्रीट का मतलब आपका सावधान। आंसर आपके आ चुके हैं। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है लिटरल का मतलब मौखिक कहते हैं, सेम मीनिंग वर्बटिम हो जाएगा। आइडियलिस्टिक विचारवादी कह सकते हैं, विचारधारा से संबंधित कर सकते हो, विचारवादी। फॉर्मल का मतलब उचित कह सकते हो। आउटडेटेड का पुराना, आउटडेटेड का पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मीनिंग होता है आपका जटिल, ठीक है। सेम मीनिंग में जो आगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पजलिंग का हो जाएगा भ्रामक, है ना। इल्यूसिव का मतलब भी आपका भ्रामक है और एसर्टिव भी मिला जुला कर यही हो रहा है आपका। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा एक्सपेडियसली, ठीक है। अब एक्सपेडियसली में हमको थोड़ा ये देख लेना है। एक्सपेडियसली का मतलब होता है फुर्ती से। सेम मीनिंग में अगर हम जाएंगे तो क्विकली हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा। जेंटली मतलब सावधानी से। रूडली मतलब अशिष्टता से। मीकली का मतलब होता है दब्बूपन से। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। आइडियोसिनक्रेसीज। आइडियोसिनक्रेसीज का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। आइडियोसिनक्रेसीज का मतलब होता है आपका पागलपन। अब पहला मीनिंग है आपका डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, ठीक है। चलिए, डिमांड का मतलब होता है मांग, सॉरी यहाँ, ठीक है। आइडियोलॉजीज का मतलब होता है आपका विचारधारा। नीड्स का मतलब जरूरत और इसेंट्रिक का मतलब हो जाएगा पागलपन, अतरंगी। यानी सेम मीनिंग में चल रहे हैं तो हमारा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर वुड बी आवर बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं 6 से 10 नंबर में। यहाँ पर हमें मिला है क्या, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है वर्ड अपोजिट। वर्ड अपोजिट का मतलब हो गया उल्टा वर्ड मीनिंग, और उल्टा वर्ड मीनिंग में सबसे पहला है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है संसाधनों से भरा हुआ, मतलब सब कुछ में परिपूर्ण होना, ठीक है। अब परिपूर्ण अगर हो रहा है तो ये देखना है कि कौन कौन आएगा। स्कार्सिटी का मतलब कमी, इनकम्प्लीट का अपूर्ण,
स्टूपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। बैंकरप्टेसी का मतलब हो गया दिवालियापन। अब देख लो कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो भाई इसका अगर पूर्ण हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो उल्टा अपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। अगला है इवोल्व। इवोल्व का मतलब होता है बदलना। इवॉल्व का मतलब होता है बदलना। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, खास करके पैसों के लिए। सस्पेंड का मतलब होता है टालना। ये विथ बोल्ड नहीं होगा, विथ होल्ड होगा। ठीक है, विथ होल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना। स्टॉप का मतलब तो रोकना हो जाएगा। तो बदलते रहना का उल्टा क्या हो जाएगा? रोक देना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एंटिकेटेड का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। उल्टा रिन्यूड हो जाएगा। रिन्यूड का मतलब रिन्यूड नहीं होगा, मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न का आधुनिक। रिन्यूड का मतलब मॉडिफाइड होता है, इसका मतलब आपका हो जाएगा सुधारा हुआ। यूनिक का अनोखा। रेनोवेटेड का मतलब होता है नवनिर्मित, नया निर्माण किया हुआ। ये आपका रेनोवेटेड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंटिकेटेड का मॉडर्न, प्राचीन और वर्तमान। नेक्स्ट बढ़ो। पैथेटिक आ जाओ। पैथेटिक का मतलब तो दयनीय होता है। उल्टी मीनिंग में चलोगे तो रेडिकुलस हो जाएगा। रेडिकुलस का मतलब मजाकिया। ट्रिवियल का लिखो आप महत्वहीन। कॉमिक, कॉमिक हो गया आपका हास्य, नाटक कह सकते हो। ड्रामेटिक का हो जाएगा नाटकीय। फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी। उल्टा शाबी हो जाएगा। शाबी का मतलब नॉर्मल कह सकते हो। डिसकर्टियस का मतलब हो गया अशिष्ट। अगली का तो पता ही है, बदसूरत, सैलो का छिछला। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग 11 और यहां से शुरू होगा हमारा इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस में पहला इडियम फ्रेजेस हमारा कहता है एज डक्स टेक टू वाटर। जैसा डक्स के लिए पानी होता है। तो पानी डक्स के लिए क्या होता है? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होता है। तो लाइक इजिली एंड नेचुरली स्पीकिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मेड माई डे बाई टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज। उसने मेरा दिन बना दिया। तो भाई वो दिन बनाने का मतलब क्या होता है? दिन बनाने का मतलब होता है एकदम खुश करने देना, गार्डन गार्डन कर देना, बाग बाग कर देना। और ये किस में हो रहा है? गिव मी ग्रेट प्लेजर में हो रहा है। नेक्स्ट है मेड अवे विथ 10,000 रुपीज इन कोर्स ऑफ 3 मंथ। कहता है वो 3 महीने में क्या किया कि 3,000 रुपए को कर दिया। अब मेड अवे विथ का मतलब होता है पैसा बना लेना, पैसा बना लेना। तो पैसा बनाने में तो अर्न हो जाएगा, ये ना। नेक्स्ट अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जितनी जल्दी संभव हो सके। क्या यह जितनी जल्दी संभव हो सके, जितने कम समय में संभव हो सके। और ये कहाँ दिया है वही तो कहता है वर्क हार्ड टू गो अगेंस्ट द, नहीं ये नहीं, वर्क विथ अ विगर टू फिनिश इन अ लिमिटेड टाइम। द स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप हैव assured their प्रोजेक्ट गाइड दैट दे विल ऑल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। मतलब जितनी जल्दी संभव हो सके इसे खत्म कर देंगे। और ये कहाँ पर हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से सही होगा। टू लेट ऑफ स्टीम। टू लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि अपनी नाराजगी प्रकट करना, नाराजगी दिखाना। ठीक है, क्या है? नाराजगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर।
अब आ जाते हैं OWS में, कहता है एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट। भाई पास्ट में देखने की जो बात होती है इसको हम क्या कहेंगे? भाई रेट्रो का मतलब पास्ट होता है, रेट्रो का मतलब पास्ट होता है। तो रेट्रोस्पेक्शन जो है ये पास्ट को, पास्ट दर्शन यानी पीछे बीते हुए चीजों का दर्शन होता है। रिग्रेसिव का मतलब होता है अवनति परक, ये पिछले के लिए ही होता है। पोस्टनेटल का जन्मेत्तर मतलब जन्म के बाद, और प्रिमिटिव का मतलब होता है आपका प्राचीन। तो आंसर नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मेडिसिन टू कॉन्टरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, भाई पॉइजन को कॉन्टरैक्ट कर दे ऐसी दवा को हम एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट का मतलब होता है विषहर, ठीक है, एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विषहर। इमेंटिक, ये खाली अकेला वर्ड नहीं आता, इमेंटिक वोमिटिंग होता है। इमेंटिक वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी पैदा करने वाला। क्या है? उल्टी पैदा करने वाला। एंटीवेनम का मतलब होता है जहर विरोधी। एंटीसेप्टिक, रोगाणुनाशक बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, कहता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। भाई पोएम्स के कलेक्शन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब कविता संग्रह। पेडल से संबंधित है, ये चाइल्ड से। पैथोलॉजी हो गया तो ये डिजीज से। रोग जांच के लिए ये होता है पैथोलॉजी, है ना। आप देखोगे जांच घर को अंग्रेजी में पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी या कैंसर के लिए होता है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कहता वन हु स्टडीज मैनकाइंड। भाई मैनकाइंड को स्टडी करने वाला। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव शास्त्री। फिजिक्स ये मानसिक, मन को पढ़ने वाला, मन से संबंधित है, मानसिक। फिलैंथ्रोपिस्ट मानव कल्याणी, यानी मानव का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, आगे क्या है? पैथोलॉजी तो अभी अभी हो ही गया है, पैथोलॉजी में हमने दिमाग लगाना नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपका सही आंसर हो जाए। एन ओपिनियन कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ, कहता है वैसा ओपिनियन जो प्रसिद्ध विश्वास के विपरीत चल रहा हो, ऐसी ओपिनियन को हम क्या कहेंगे? तो भाई देखो, धार्मिक विचारधारा में कोई चीज विपरीत होगा तो हेरेसी होगा, अपधर्म। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कट्टरपंथ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी लगभग सेम ही है, ऑर्थोडॉक्स के इक्वल ही है। इसका होता है मनगढ़ंत, ये आपका मनगढ़ंत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, परजुएसिव, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना है परजुएसिव का कौन सा सही होगा। परजुएसिव मतलब दबाव डालना होता है, PRSUSIV, दबाव डालना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग, एसेंडेंसी, ठीक है। एसेंडेंसी का मतलब होता है बढ़त बनाना, चढ़ना, कहीं बढ़ोतरी। और ये जो है ASCENDNCY, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथेमा, ठीक है। हाँ, अगला मीनिंग है आपका एंथेमा। एंथेमा का मतलब होता है हाँ जी, एंथेमा का मतलब होता है वही सी चीज जिससे आपको नफरत होता हो, घृणास्पद। एंथेमा का मतलब आपका हो जाएगा क्या?
घृणास्पद चीज, और इसकी स्पेलिंग कौन सी हो रही है? तो इसकी स्पेलिंग होती है ANATHEMA, ANATHEMA, यानी ये हो गया। मतलब क्या है? घृणास्पद। आगे बढ़ चलते हैं, अगली वर्ड मीनिंग है हमारा क्वेंट। ठीक है, ये क्वेंट का मतलब होता है अप्रचलित। क्वेंट का मतलब अप्रचलित, QUAINT, QUAINT, क्वेंट का मतलब अप्रचलित। अगली वर्ड मीनिंग देखेंगे एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, EFFERVESCENT। किसमें दिया हुआ है? सी नंबर में, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ। एफरवेसेंट का मतलब ऊर्जा से भरा हुआ। तो चलिए, ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।